दोस्तों, अगर कल को देखना है तो ये देखो कि आज आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान ही हमारी नियति को गढ़ता है और हमारी नियति ही हमारे भविष्य की आधारशिला है। इसलिए कोशिश करिए कि जो आज है उसका पूरा उपयोग आप कर पाएँ, क्योंकि आज अगर निकल गया आपके हाथ से तो फिर आप कितना भी प्रयत्न कर लें, ये वक्त आपको दोबारा से नहीं मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम करेंगे डिस्कस 18 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तब आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ लिंक भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, यानी कि पूरे महीने की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो वेस्ट है, जो बिल्कुल कचरा है, उससे धन कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत की गई है सिडबी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिडबी की तो इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये बिल्कुल रटा हुआ आपको होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं यस रमन्ना, जरूर याद रखिएगा। सिडबी ने पश्चिम बंगाल में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसमें क्या होगा, महिलाएं जो हैं वो मछली की जो सल्क होती है ना, मछली की त्वचा जिसको क्या कहते हैं, मछली का सल्क, उससे जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आभूषण का निर्माण करेंगी। इस प्रकार से वो धन बनाएंगी, किससे, कचरे से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है, सऊदी अरब को, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में दुबई एक्सपो में लॉन्च की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे मुफीद जगह बताई गई है सऊदी अरब को। दूसरी जगह है नीदरलैंड, तीसरी जगह स्वीडन है। भारत को इस रिपोर्ट में चौथा स्थान मिला है। ये बहुत ही संतोषजनक बात है कि भारत इस रिपोर्ट में टॉप 5 में शामिल है। तो दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट यानी कि जेम 2021-22 की रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 देशों में शामिल है, जहां पर व्यवसाय शुरू करना सबसे आसान है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, जहां पर पुलिस ने हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में 200 करोड़ रुपए की जो मारिजुआना यानी कि भांग की फसल है, इसको जलाकर नष्ट कर दिया है। तो मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन परिवर्तन के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे को आग के हवाले किया है। आंध्र प्रदेश पुलिस के मुताबिक राज्य के कुछ तटीय इलाकों से जब्त 200 करोड़ रुपए का गांजा आग के हवाले कर नष्ट कर दिया गया। यह गांजा पिछले कुछ वर्षों में जब्त किया गया था। पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौतम सवांग ने कहा कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन गांजा की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ओडिशा के 23 जिलों और विशाखापत्तनम जिलों के 11 मंडलों में चल रही थी। तो फिलहाल अब इस खेती को समाप्त करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और ये आपके डिवीजन में होगा, जैसे कि किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध घोषित किया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देश है लेबनान। देखिए फ्रेंड्स, निजी इस्तेमाल के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो माल्टा है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इसे। और उन्नति प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस ने ही एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है किस्सा खाकी का, और ये भी है कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अभया पहल को भी स्टार्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। और स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में जो ये इंडेक्स कब आया था, 2021 में आया था, इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस जो है ये टॉप पर रही है। तो सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है। फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष यानी कि को प्रेसिडेंट बनाई गई हैं ज्योति देशपांडे। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है,
ज्योति देश पांडे जो कि CEO हैं कहाँ की, वायोकॉम 18 की। तो फिक्की के बारे में जानते हैं आप, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की ने वायोकॉम 18 की CEO ज्योति देश पांडे को अपना मीडिया और एंटरटेनमेंट बोर्ड का सह अध्यक्ष बनाया है। फिक्की के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम संजीव मेहता है और डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण चावला है। हाल ही में किस बैंक के MD और CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? MD और CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है ICICI बैंक को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और देखिए फ्रेंड्स, ICICI बैंक मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ICICI बैंक के जो MD और CEO हैं, नाम याद रखना, संदीप बख्शी हैं। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ICICI बैंक ने लॉन्च किया है और स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक ICICI बैंक ही है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको एक बार पढ़िएगा जरूर और अच्छे से रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संध्या मुखोपाध्याय, देखिए फ्रेंड्स, इनका जो संबंध था ये एक जानी मानी जो है गायिका थी, यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए गायिका थी ये। और संध्या मुखोपाध्याय एक भारतीय गायिका थी जो मुख्य रूप से बंगाली गायन में रुचि रखती थी। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1931 में ढकुरिया कलकत्ता में नरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के घर हुआ था। मुखोपाध्याय ने अधिकतर बंगाली गाने ही गाए हैं, लेकिन जब ये मुंबई आकर रहने लगी तब मुखोपाध्याय ने अपना हाथ हिंदी गानों में भी आजमाया। मुखोपाध्याय ने अपना पहला हिंदी गाना 1950 में आई फिल्म तराना के लिए गाया था और बतौर हिंदी गायिका उन्होंने 17 गाने गाए हैं। और ये नाम आपको जाना सुना सा लग रहा होगा। केंद्र सरकार ने जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और गायिका संध्या मुखर्जी ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, तो इस वजह से इनका नाम जो था वो चर्चा में भी रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? अब इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर रखना, इसको बिल्कुल रट लेना। ये कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर तो डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है और डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग कितने 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया। नवंबर 2018 से डाबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत है और देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जुड़ी है। यह देश भर से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा भी करती है। विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में मरु उत्सव का आयोजन किया गया है। ढोला मारू का नाम आपने सुना है, एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है जो कि राजस्थान से है। तो मरु महोत्सव का संबंध भी राजस्थान से ही है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, जैसलमेर। तो जैसलमेर में 4 दिन चला यह महोत्सव और ये 13 से लेकर 16 फरवरी तक मनाया गया। कहाँ पर? पोखरण का एक गांव है, मतलब पोखरण विलेज, जैसलमेर में, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक किया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर दिया करें। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया है? पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी वो विष्णु शर्मा की लिखी हुई कहानियाँ हैं। विष्णुगुप्त मत कहना, विष्णुगुप्त तो नाम था कौटिल्य का, यानी कि चाणक्य का। ये विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। और इसमें एक था ना कि एक राजा के कुछ बेटे थे जो कि बिल्कुल नकारा थे, तो विष्णु शर्मा ने कहा कि ठीक है, मैं इनको जो है बिल्कुल जो राजकाज है उसके कामों में दक्ष बना दूंगा। फिर उन्होंने जानवरों पर बेस्ड ये कहानियाँ लिखी थी, पंचतंत्र की कहानियाँ। ये अभी तक भारतीय जनमानस में बसी हुई हैं और इस पर कई सारी कथाएँ, कई सारी किताबें, कई सारे संस्करण आए हैं, आपने देखा होगा। फिलहाल ये जो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया गया है, ये वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया है। आपको याद होगा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की थी और फिलहाल ये 2 जगहों पर स्थापित की गई है। कहाँ कहाँ पर? नासिक में और देवास में। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है। दोनों आपको याद रखना है। अच्छा बताओ कि भारत में कितने बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं? तो 4 हैं। कहाँ कहाँ पर? नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी। सलबोनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मैसूर कर्नाटक में है। देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। और टकसाल कितने हैं? तो ये भी 4 हैं। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनते हैं और बैंक नोट प्रिंटिंग जहाँ पर नोट छपते हैं। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में छपते हैं, बनते हैं सिक्के, जिन्हें टकसाल कहा जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 ये हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि तेलंगाना में। ठीक है, तो याद रखना कि आपने कुंभ मेला का नाम सुना होगा ना, तो कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा मेला यही माना जाता है, मेदाराम जतारा महोत्सव, जो कि तेलंगाना में होता है। तो इसका आयोजन भी किया गया 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक, मतलब वर्तमान में आयोजन चल रहा है। आज 18 फरवरी है, तो अभी आप ये आयोजन देख सकते हैं अगर आप तेलंगाना के आसपास रहते हैं। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसे कोया जनजाति के द्वारा हर्षोल्लास के साथ इसे आयोजित किया जाता है। और तेलंगाना में 2 महोत्सव और याद रखना, एक बोनालू है, दूसरा बथुकम्मा। बोनालू और बथुकम्मा महोत्सव भी तेलंगाना से ही संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आता होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर लोग नहीं करते हैं और व्यूज़ बहुत कम रहते हैं और सही बताएं तो मज़ा नहीं आता। तो फिलहाल आप लोग थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी भी। और ये रहा आज का क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। एक किताब आई है, इसके बारे में प्रीवियस डे के अगर आप रेगुलर देख रहे हैं ये जो एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? ये ऑप्शन है, आपको रटा हुआ होना चाहिए ये जो प्रश्न है। और फिलहाल प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।